कि एक बार जोरदार तालियों से हमारी सुरक्षा को देखने वाले इस गरिमामय पुलिस महकमे का स्वागत होना चाहिए। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए ताकि लगे कि यहाँ पर एक जीवान्वित उपस्थिति है आप लोगों की। मैं अनुरोध करूँगा आदरणीय डीसीपी गाजियाबाद कुमार ज्ञानेंद्र सिंह जी से, एसीपी तमिलनगर अभिषेक श्रीवास्तव जी से और एसीपी नंदराम रवि सिंह जी से कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका। ये वर्दियाँ यहाँ पर हमारे मंच में उपस्थित हैं। आदरणीय केजी सिंह साहब की भी उपस्थिति हमारे मंच में हो चुकी है और हमें इसलिए भी इन लोगों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि ये प्रशासन के अधिकारीगण वो लोग थे जो रातों में जब पहरा देते हैं, इतनी भीषण ठंड में हम लोग अपनी रजाइयों में रात में दुबके हुए तब चैन की नींद सो पाते हैं जब इतनी कड़कड़ाती ठंड में रात में ये लोग पहरा दिया। यदि हमें एक पल को भी सुकून है, एक पल को भी सुरक्षित हम महसूस करते हैं तो उसमें हमारे इस पुलिस प्रशासन के महकमे का, इन लोगों का दिन रात की कड़ी मेहनत है और एक अमूल्य योगदान है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे प्रशासन के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। मैं देख रहा हूं कि आप लोग तालियों में कंजूसी कर रहे हैं। देखिए, तालियों में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें क्योंकि मैं तो कभी आदमी हूँ, आदरणीय केजी सर मैं कवि हूँ, तो मैं कविताएं इत्यादि सुनाता रहता हूँ। तो एक दिन एक कवि सम्मेलन में मैं गया उन्नाव, हमारे कानपुर के पास एक जगह है उन्नाव में मैंने रात भर कविता सुनाई और किसी भी एक व्यक्ति ने ताली नहीं बजाई। मैं सारी कविताएं सुना करके थक गया। तो जब सुबह के 4 बज गए तो सबसे पीछे खड़े हुए बाबा जी ने मुझे करके तालियां बजाई। तो मैंने कहा बाबा जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, हजारों की भीड़ में अकेले आप भी हो जिनको मेरी बात समझ में आई। तो बाबा जी ने कहा कि ना बेटा, मैं तो अपना तम्बाकू फूट रहा हूँ, तू तो अपना लगा है। तो अगर कहीं पर भी आपको ऐसा लगे कि मेरी बात आपके समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग अपना तम्बाकू ही फूटने लग जाना, मेरा भ्रम बना रहेगा कि मैं यहाँ पर कुछ बोल पा रहा हूँ और आप लोगों को समझ में आ रही है। तो एक बार जरा तालियां मन से बजाइए, पूरे हौसले से बजाइए ताकि इस कार्यक्रम की जीवंतता यहाँ पर बनी रह सके। बहुत ही कम ऐसे कार्यक्रम होते हैं। कितने अखबार हैं गिने चुने, कौन लोग हैं जो ये अखबार चलाते हैं? ना तीर निकालो कि ना तलवार निकालो, जब दो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ये अकबर इलाहाबादी साहब ने ऐसे ही नहीं कह दिया, ये बहुत बड़ी शक्ति है। और जो मेरे समक्ष लोग बैठे हैं, आप तमाम मीडिया जगत के लोग बैठे हुए हैं और मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है क्योंकि मैं पत्रकारिता को जानता हूं कि जिस समय पर आज़ादी की जंग चल रही थी तो देश के क्रांतिकारियों को जो संदेश होता था आम जनता के लिए उसको पहुंचाने का काम पत्रकारों ने किया। मुझे पता है कि अंग्रेजी सरकार का बहुत डंडा चला करता होगा, लेकिन कभी पत्रकारों ने अपनी कदम से पीछे नहीं हटे, अपने कदम पीछे नहीं हटाए। जेल जाना पड़ा उनको माखनलाल चतुर्वेदी बनकर, लेकिन उन्होंने सच लिखने से कभी गुरेज नहीं किया। बड़े बड़े गुनहगारों के विरुद्ध उन्होंने लगातार खबरें चलाई बिना जांच की परवाह किए बगैर कि कब कोई गुनहगार। हमारे आदरणीय गाजियाबाद के गौरव, हमारे वरिष्ठ, हमारे बुजुर्ग मंच पर आ चुके हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं आदरणीय राहुल भैया से, राहुल भैया कृपया मंच पर आए। और मैं चाहता हूं कि आज के कार्यक्रम की भूमिका जरा लोगों को पता लगे। मेरे भी मन में कौतूहल है कि बुलंद गाजियाबाद का प्रवेशांक क्यों निकाला जा रहा है, क्या आवश्यकता पड़ गई? अखबार तो बहुत सारे पहले भी थे, आपको ये क्या आवश्यकता पड़ गई? और ऊपर से आज के दिन की ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि आपको बुलंद गाजियाबाद नाम का कोई अखबार निकालना पड़ा? मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पर जितने भी अतिथि आपके आग्रह पर आए हैं उनका स्वागत करते हुए एक जरा सूक्ष्म सी बात अपनी कम शब्दों में यहाँ पर रखें। आदरणीय राहुल भैया, ये बाकी जितनी जिम्मेदारियां हैं किसी अन्य को दे दीजिए, वो देख लीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप क्या सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ अपने इस बुलंद जिले के उन बुलंद गाजियाबादियों का जिन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होकर न सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाया है
बल्कि मुझे ये एहसास कराने की कोशिश की है कि 25-26 साल की जो पत्रकारिता मैंने की है, कहीं ना कहीं उस पत्रकारिता में मेरे द्वारा कुछ ऐसा किया गया कि आप लोगों का इतना प्यार मुझे दिखाई दे रहा है आपकी उपस्थिति के रूप में। मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे शहर के डीसीपी महोदय का कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर इस कार्यक्रम में आने की आकर मेरा हौसला बढ़ाया है। इसके साथ साथ इस मंच पर बहुत सारे मेरे गुरु बैठे हैं, मेरे साथी बैठे हैं। कुछ मेरे गुरु पीछे की कतार में भी दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने मुझे कलम चलानी सिखाई, जिन्होंने मुझे अच्छे बुरे का बोध कराया। और मैं आप सभी लोगों को साक्ष्य मानकर ये वायदा करता हूँ कि जिस तरह से 20 से 25 साल मैंने पत्रकारिता की है, निष्पक्ष तरीके से, बेबाक तरीके से अपनी लेखनी के माध्यम से अपने शब्दों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मेरा प्रयास रहेगा कि मेरा ये छोटा सा एक प्रयास बुलंद जवाब ये भी उसी प्रयास का हिस्सा बनेगा और आम जनता की आवाज़, आम गरीब मजलूम मजदूरों की आवाज़ सत्ता तक, प्रशासनिक अमले तक उनका दुख दर्द तकलीफें पहुंचाएगा, ताकि उन्हें न्याय मिल सके, जो हमारी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ मिल सके। और जैसा कि मेरे छोटे भाई पीयूष ने कहा कि आखिर आज का ही दिन मैंने क्यों चुना, तो मैं बता दूं कि मेरे पिता स्वर्गीय कॉमरेड जितेंद्र शर्मा, आज ही के दिन उनका जन्म दिवस है और उनकी ये इच्छा थी कि उनके जीवन पर आधारित एक पुस्तक मैं लिखूं। उसी कड़ी में मैंने उनके आदर्शों की और उनसे जो नसीहतें मुझे मिली, उन्होंने जो कुछ मुझे सिखाया या जो कुछ मैंने उनसे सीखा है, उसके जरिए मैं आम जनता और शासन प्रशासन के बीच की एक कड़ी बनने के रूप में ये प्रयास कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है कि मेरी निष्पक्ष पत्रकारिता, निर्भीक पत्रकारिता में यदि कोई दोष आपको दिखाई दे तो चाहे छोटा भाई मानकर चाहे बड़ा भाई मानकर मुझे गाहे बगाहे अवगत कराते रहें, ताकि मैं अपनी लेखनी में और सुधार कर सकूं। और जैसा मैंने कहा कि मेरा मकसद क्रांति लिखना नहीं है, मेरा मकसद किसी को नीचे दिखाना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो एक आम आदमी की दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो शासन प्रशासन तक जाएं। अगर निचले स्तर पर कोई खामियां हैं वो अधिकारियों तक तो पहुंचा सकें, ताकि उन्हें न्याय मिल सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, क्योंकि मुझे मंच से आदेश मिल चुका है कि कार्यक्रम को अपनी गति के अनुरूप चलाएं। इसी मध्य में मैं आदरणीय श्रीमान राम अवतार जी का स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में देश के प्रख्यात शूटर आदरणीय शमशेर राणा जी की उपस्थिति है, जो कि अपने पिताजी के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक बार उनके सम्मान में भी जोरदार तालियां बजाएं। और बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी गाजियाबाद का लोहा मनवाने वाले एक ऐसे शख्स हमारे मध्य में उपस्थित हैं, जिनका नाम होता है रवि यादव। क्या कमाल के कहानीकार, क्या कमाल के गजलकार और क्या कमाल के अभिनेता। मैं चाहता हूँ कि उनके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां बजा करके गाजियाबाद अपनी कृतज्ञता उनके प्रति ज्ञापित करें। हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो बॉलीवुड का अभिनय का क्षेत्र हो, चाहे पत्रकारिता का क्षेत्र हो, समाज के हर क्षेत्र से यहाँ पर व्यक्ति उपस्थित है। मैं चाहता हूँ कि अब कार्यक्रम को विधिवत रूप से आरंभ करने का समय आ गया है। मैं चाहता हूँ मंगलाचरण के लिए हमारे आदरणीय दुर्गेश शास्त्री जी, यदि मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कहाँ बैठे हैं? दुर्गेश शास्त्री जी नहीं है तो चलिए ठीक है। अब उनके बाद में यहाँ पर मेरे अग्रज के रूप में, मेरे मेंटोर के रूप में आदरणीय राज कौशिक जी की भी उपस्थिति होती है। मैं चाहता हूँ और आग्रह करता हूँ कि वो आएँ और अपने अनुभव जो कि पूजनीय बाबूजी से जुड़े हुए हैं और उसके साथ में अपनी पंक्तियाँ जो वो कहना चाहते हो वो कृपया सुना करके हम सभी परिवारजनों को आह्लादित करें। और आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजाएं। एक बड़ी शख्सियत आपके मध्य में।
धन्यवाद पीयूष भाई।